हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय काल। हिंदी व्याकरण में काल क्या है, आइए जानें। तो बच्चों, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। आज से 45 वर्ष पहले मार्टिन कूपर नामक एक इंजीनियर ने मोबाइल फोन बनाया था, जिसे हाथ में लेकर कहीं भी आ जा सकते थे। 1973 में कूपर ने दुनिया का पहला मोबाइल फोन कॉल किया। इस फोन का वजन 1 किलोग्राम था। इसे 10 घंटे चार्ज करने पर 35 मिनट बात होती थी। इस समय कई गुना तेज और हल्के स्मार्टफोन का चलन है और यह हमारी दैनिक जिंदगी में शामिल हो चुका है। जल्दी ही भारत में मोबाइल फोन की संख्या यहाँ की आबादी से दुगनी हो जाएगी। अब समझिए बच्चों कि उपयुक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त रंगीन क्रियापद जैसे बनाया था, आ जा सकते थे, कॉल किया था, होती थी, ये बीते समय की बात कर रहे हैं। है, हो चुका है, ये वर्तमान समय की यानी कि जो समय चल रहा है, और हो जाएगी यानी कि आने वाले समय की बातों का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी क्रिया होने का या करने के समय यानी कि काल का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी कि क्रिया कब हुई थी या हो रही है या होने वाली है, अगर हमें इसके बारे में पता चलता है, उसके समय के बारे में पता चलता है, तो यही काल कहलाता है। आइए जानते हैं काल के भेद। बच्चों, काल के भेद 3 होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का या करने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बारिश हो रही थी, मैंने भरपेट खाना खाया था, मानसी ने एक पत्र लिखा। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों हो रही थी, खाया था और लिखा से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। अतः यहाँ ये भूतकाल है। भूतकाल के कितने भेद हैं बच्चों? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है? भूतकाल की जिस क्रिया से उसके सामान्य रूप में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे काव्य ने पत्र पढ़ा, वे कल खूब पढ़े, वे गांव जाते थे, चोर छत से कूदा। तो यहाँ पर क्रिया का सामान्य रूप बताया जा रहा है, यानी कि इन वाक्यों में ये बताया जा रहा है कि समय बीत चुका है, ये भूतकाल है और भूतकाल सामान्य है। आसन्न भूतकाल यानी आसन्न का अर्थ है निकट। अतः भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि वह भूतकाल में शुरू होकर अभी कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार चले गए हैं, वह गाना गा चुका है, मैच प्रारंभ हो गया है, वे सो चुके हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो अभी खत्म हुई है, यानी कि भूतकाल से शुरू हुई और अभी थोड़ी ही देर पहले खत्म हुई। अपूर्ण भूतकाल यानी कि भूतकाल की जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय में आरंभ होने का पता चले किंतु यह ज्ञात ना हो कि क्रिया अभी समाप्त हुई है या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, रिया गाना गा रही थी, हम कपड़े धो रहे थे, वे मैच की तैयारी कर रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर क्रिया बीते समय में शुरू तो हो गई थी लेकिन अभी खत्म हुई या नहीं, जब इसका पता ना चले तो यह अपूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल यानी कि भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उसने काम समाप्त कर लिया था, वह सूर्य छिपने से पहले घर से निकल गया था, लड़के मैच जीत चुके थे, उन्होंने तुम्हें अपने घर क्यों नहीं बुलाया था। तो बच्चों, यहाँ पर भूतकाल की क्रिया में हमें ये पता चल रहा है कि कार्य बहुत पहले ही पूरा हो गया है, ये पूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल यानी कि भूतकाल की जिस क्रिया से उसके भूतकाल में होने में संदेह होता है यानी कि डाउट होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वे लंदन पहुंच चुके होंगे, विद्यार्थी अपना पाठ पढ़ चुके होंगे,
पिताजी सिनेमा से लौट चुके होंगे, विराट कोहली का शतक पूरा हो गया होगा। तो बच्चों ये भूतकाल में पूर्ण होने के समय को संदेह कर रहा है, यानी कि हुआ भी है या नहीं हुआ है इसके बारे में संदेह है। ये संदिग्ध भूतकाल है। हेतु मत भूतकाल, यानी कि भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके होने पर दूसरी क्रिया के होने का निर्भर हो, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यदि तुम आए होते तो मैं आपकी अवश्य मदद करता, यदि वर्षा होती तो फसलें ना सूखती, यदि तुम ढंग से खेले होते तो हम अवश्य जीतते, यदि गाड़ी आती तो हम जरूर जाते। तो बच्चों यहाँ पे क्रिया के, यानी कि भूतकाल में जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया पे निर्भर है, इसे हेतु मत भूतकाल कहेंगे। अगला भेद है, यानी कि भेद, अगले काल का भेद जो है वो है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने या करने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, सचिन महान खिलाड़ी है। तो बच्चों इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों खाते हैं, जाता हूँ, पसंद करते हैं और है, इनसे कार्य का वर्तमान समय में होने या करने का बोध हो रहा है, अतः यह वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भी बच्चों कुछ भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल की जिस क्रिया से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, सुरेखा गाना गाती है, कुत्ते भौंकते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो बच्चों ये जो है वो सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल की जिस क्रिया से यह पता चलता है कि यह कार्य अभी चल रहा है किंतु समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, वह साइकिल चलाना सीख रहा है, हम लिख रहे हैं, मैच चल रहा है। तो यहाँ पर कार्य जो है वो अभी चल रहा है और खत्म नहीं हुआ है। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल की जिस क्रिया से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह हो, उससे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वे पढ़ रहे होंगे, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, विश्वास सेब खा रहा होगा, बच्चा हंस रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो वर्तमान समय में काम हो रहा है उसमें संदेह है, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। और तीसरा काल है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे गीता गाना गाएगी, कल से मेरी परीक्षा प्रारंभ होगी, काजल विद्यालय जाएगी। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों गाना गाएगी, प्रारंभ होगी या जाएगी से कार्य का आने वाले समय में होने या फिर उन्हें करने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ भविष्यत काल है। भविष्यत काल के भेद, तो बच्चों भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? भविष्यत काल की जिस क्रिया से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल लखनऊ जाऊंगा, तुम कल कहाँ जाओगे, वे अब विश्राम करेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों भविष्यत काल में होने वाली क्रिया एक सामान्य रूप से होगी, ये है सामान्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल यानी कि भविष्यत काल की जिस क्रिया से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद कल मैं आपके घर न आ सकूं, शायद मम्मी जी आज फ्रॉक लाए, संभवतः आज आंधी आए। तो यहाँ पर बच्चों भविष्य में होने वाले कार्य की संभावना का पता चलता है। और तीसरा है हेतु मत भविष्यत काल, यानी कि भविष्यत काल की जिस क्रिया से यह पता चले कि वह दूसरी क्रिया के होने की स्थिति में ही भविष्य में संपन्न होगी, उसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे तुम बुलाओगे तो मैं अवश्य आऊँगा, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे प्राप्त होगी। यहाँ पे भविष्यत काल की
एक क्रिया दूसरी क्रिया की स्थिति पर निर्भर है और तभी पूरी होगी जब दूसरी पूरी होने के लिए उस पे संभावित होगी। तो बच्चों ये है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो हमने पढ़ा काल और उसके तीनों भेद। आइए दोहराएं। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।